अच्छा, सबसे पहले बधाई हो आपका नया क्लिनिक खुलने का। थैंक अ, यू। आपके क्लिनिक के बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार एंड वेलकम टू फ्लेक्सिको। ये एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक है और ये यहाँ पर गोरखा भवन में है, समाज कल्याण में। और मैं पास्ट 5 ईयर से एज अ सीनियर फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट काम कर रही हूँ दिल्ली में। और यहाँ पर आज मैंने ओपनिंग करा है अपना खुद का क्लिनिक, जस्ट टू सर्व द होम टाउन ऑफ माइन। और कमिंग बैक टू होम टाउन फील्स गुड एंड अच्छा लग रहा है यहाँ पर आज काम करके। आपने कोर्सेज कहाँ से किया? हाँ, मैंने गाज़ियाबाद से कोर्स किया है। उसके बाद ट्रेनिंग मैंने मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से किया है। उसके बाद काम मैंने यशोदा में करा हुआ है एंड कमल हॉस्पिटल एंड श्री कृष्णा मेडिकल रिसर्च सेंटर में एज ए हेड कंसल्टेंट काम किया है। जी। कब सोच आया कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है? इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। किसी को फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनना होता है, हर मेडिकल एस्पिरेंट को एमबीबीएस ही बनना होता है, जो मेरा भी एस्पिरेशन था। बट ड्यू टू कैटेगरी एंड नहीं क्वालिफाई हो पाया। डेंटिस्ट मिल रहा था बट आई चोज टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट इंस्टेड। इट वाज बैक 2016 एंड फर्स्ट ईयर ऐसा लगा कि देखते हैं, अगर नहीं हो पाया तो रीट्राई करेंगे, नीट एग्ज़ाम वापस देंगे अगर नहीं समझ में आया फिजियोथेरेपी। बट बाय लक मे बी दिस वाज डेस्टाइन, मैंने चूज़ किया था फिजियोथेरेपी। फिर मैं गई फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, मेरे को समझ में आ गया दिस इज़ माई कप ऑफ टी एंड आई वुड क्रैक इट। एंड आई एम हैप्पी कि आज तक जितना भी पेशेंट मैंने देखा है इट्स ऑन 100%, 99.9% हर कोई खुश होके गया है। एंड दैट इज़ मोर सेटिस्फाइंग देन हैविंग अ अदर डिग्री। जी। जयगांव में काफ़ी सारे मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जानकारी मिलती है। क्या अलग है आपके थेरेपी में? देखिए, हर पर्सन अलग हो सकता है, एक डिलीवरी हर किसी की अलग हो सकती है, ठीक है। तो हर फिजियोथेरेपिस्ट का अपना एक पर्सनल टच होता है, हर किसी का हाथ डिफरेंट होता है। मे बी प्रोडक्ट सेम हो बट हर किसी का पर्सनल टच डिफरेंट होता है। एंड माइन कम्स फ्रॉम दिल्ली। मैंने दिल्ली में इतना काम करा है एंड दिल्ली के सोसाइटी में इतना ज़्यादा करा है कि आई फील जो दिल्ली में आपको फिजियोथेरेपी का क्वालिटी मिलता है वही चीज़ आज आपको जयगांव में प्रोवाइड किया जाएगा। जी। क्या क्या मतलब फिजियोथेरेपी में कौन सा मतलब थेरेपी आप कराती हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी इज़ बहुत बड़ा वास्ट चीज़ है, जहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर उसका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कितना क्रॉनिक है, एक्यूट है और क्या एक्सरसाइजेज उसके लिए बनी है, ठीक है। हो सकता है सर्वाइकल 10 लोगों को हो रहा है, ठीक है, बट हर 10 लोगों को सेम सर्वाइकल नहीं होने का चांसेस नहीं है। किसी को C1 में हो रहा है, किसी को C7 में हो रहा है। तो हर किसी का पेन रेडिएशन अलग है, हर किसी का प्रोसेस अलग है, हर किसी का एक्सरसाइज अलग है। बोलने के लिए सबको सर्वाइकल है बट हर किसी का सर्वाइकल का कंडीशन अलग है, तो उसके लिए एक्सरसाइजेज अलग अलग हो जाती है। तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट एज अ काम करता है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा ट्रीट करता है, बाहर का जो ऑर्थो है वो पूरे सर्वाइकल ट्रीट करता है, बट जब फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करता है वो पर्टिकुलर बोन के लिए ट्रीट करता है आपको। जी। फिजियोथेरेपी में कहा जाता है कि फिजिकल थेरेपी दिया जाता है, मशीन द्वारा भी दिया जाता है, जी, कौन सा बेहतर रहता है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिजियोथेरेपी में एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मोडालिटीज़ होता है एंड प्लस आपका फिजिकल थेरेपी होता है, जहाँ आपका इलेक्ट्रो थेरेपी प्लस एक्सरसाइज थेरेपी यूज़ होती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी पे आपका सारा मोडालिटीज़ आ जाता है, जहाँ आपका टेंस, यूएस, हीट, वेट, फिर आपका आइसिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। लेज़र थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कपिंग, हिजामा। हिजामा वही होता है जहाँ पर आपका कट करके डिटॉक्स किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी मोडालिटीज़ पे। अब जब आपका एक्सरसाइज थेरेपी होता है, वहाँ पर आपका बायोमैकेनिक्स देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे को यहाँ दर्द होता है मगर उसका सोर्सिंग ये नहीं होता है, उसका सोर्सिंग एल्बो हो सकता है हमारा। तो वो एक प्रॉपर एजुकेशन से, प्रॉपर नॉलेज से पता चलता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो होता क्या, आप यहाँ पर सोल्यूशन खोज रहे हो बट सोल्यूशन यहाँ नहीं कहीं और होता है। तो वो वहाँ पर आपका एक्सरसाइजेस काम करता है। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कपिंग थेरेपी जो देखा जाता है, ये क्या है और आपके यहाँ पे भी होता है? जी, हमारे यहाँ पर भी कपिंग थेरेपी होता है। कपिंग थेरेपी बेसिकली आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए होता है, जहाँ पर आपका स्ट्रेन आपका हो गया, आपका स्पाज़म हो रखा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन का रिडक्शन हुआ है। ब्लड सर्कुलेशन कम होने से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो उस ऑक्सीजन लेवल को उस एरिया पे बढ़ाने के लिए यू गिव कपिंग
टू ट्रीट द एरिया। मसल्स को जल्दी हील करने के लिए हेल्प किया जाता है। मसल्स अंदर से टेयर हुए हुए उधर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन करा जाता है ताकि आपका हीलिंग, अटैचमेंट ऑफ टेंडन, अटैचमेंट ऑफ योर मसल्स और लिगामेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर कपिंग दिया जाता है। एंड रादर देन दैट ऑल्सो पीपल यूज इट फॉर डिटॉक्सिफाइंग देयर बॉडी। काफ़ी केसेस आता है जिसमें पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, उनको फिजियोथेरेपी क्या मतलब कोर्सेज दिया जाता है, उनके लिए क्या है? देखिए, पैरालिसिस होता है यूजुअली नाइट के टाइम होता है, जब आप सो रहे होते हैं यूजुअली वैसा रहता है, आपका हेडेक शुरू होता है। और पैरालिसिस आपके ब्रेन के जिस पार्ट पे ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म हो जाता है, जहाँ रिस्पॉन्स देना बंद हो जाता है, उस वजह से आपको पैरालिसिस होता है। ठीक है, फिर वो आपका राइट साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है, खाली अपर बॉडी में हो रहा है, लोअर बॉडी में हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि सबसे पहले हम उस पर देखते हैं उसका रिस्पॉन्स कितना है, उसका सेंसेशन है कि नहीं है, उसका ड्रॉप हो गया है कि नहीं, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज चार्ट तैयार किया जाता है, फिर उनका इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस क्या होता है, हम कराते तो हैं बट उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उसको चेंज किया जाता है। तो वो क्या होता है, जब आप फिजिकली जब आप अपेयर करते हो तो उनको ट्रीट किया जाएगा, तो उस पर डिपेंड करता है। जी, थेरेपी के साथ साथ कोई मेडिसिन वगैरह भी आप मतलब नहीं, एक्चुअली होता क्या है, व्हेन यू आर इन फिजियोथेरेपी बीपीटी आर नॉट अलाउड टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन, एमबीबीएस आर अलाउड टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आपको वाइटामिन्स के लिए बोल सकते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए बता सकते हैं, मगर हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, वो जनरल फिजिशियन ही करेगा आपको। हम भी ऑर्थो का सुनते हैं, न्यूरो का सुनते हैं, हम आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हैं, ना कि आपके एलोपैथी वाले लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। जी, कितना सपोर्ट रहा है? मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप फिजियोथेरेपी चूज़ की, कैसा सपोर्ट रहा है घर से? मेरी फैमिली से 110% बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है, कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एरिया, और जिस टाइम पे मैं फिजियोथेरेपी चूज़ कर रही थी, वेर इवन आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट ज़्यादा, उस टाइम मेरे पेरेंट्स का पूरा फुल सपोर्ट मिलना वॉज अ वेरी बिग डील फॉर मी। यहाँ से जयगांव से, इतना छोटा शहर से दिल्ली जाना, अकेले रहना, वहाँ पर सारी चीज़ों को सीखना, एंड देन टू जस्टिफाइंग माई स्टडी इज़ अ वेरी इज़ अ रिटर्न टू माई पेरेंट्स ऑल्सो, कि उन्होंने जो सपोर्ट दिखाया उनका आज रिटर्न मिल रहा है उनको। इंडिया भूटान बॉर्डर बगल में ही पड़ोसी मित्र देश भूटान है, काफ़ी लोग वहाँ से भी जयगांव आते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं क्लाइंट को लेकर? हाँ, तो एक क्लाइंट को लेके एक्सपेक्टेशन ये है कि जिनको नीड होगा, व्हाट आई फील, उनको अपने आप अवेयरनेस मिल जाएगी कि हाँ, यहाँ फिजियोथेरेपी, और ये फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो एडवर्टिजमेंट से नहीं बट माउथ टू माउथ ज़्यादा फैलता है। अभी मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, बट जब मेरा पेशेंट बोलेगा, वो एक्चुअली में रियल रिव्यू होता है। तो मेरे आज के पेशेंट्स ने खुद रिव्यू दिया था। आज फर्स्ट डे आई हैड अराउंड 10+ पेशेंट, विच इज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड फॉर मी। मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट डे इन जयगांव मेरे को इतने पेशेंट्स मिल जाएंगे, बट आई वाज हैप्पी, एंड सब बहुत खुश होके गए हैं, एंड एवरीवन हैज़ गिवन मी देयर ब्लेसिंग्स। ये चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जो दिल्ली में एक्सपेक्ट करते हो, वो चीज़ आपको आज यहाँ पर मिल सकती है। जी, क्या मतलब मैसेज रखना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए, और खासकर पेशेंट्स जो हैं? आप यहाँ आइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड पर्सनलाइज पूरा सिस्टम आपके लिए किया जाएगा। आई विल बी ऑन माई टोज टू हेल्प यू, एंड थैंक यू सो मच। जी, आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम डॉक्टर पूजा गुप्ता फिजियोथेरेपिस्ट है। मैं दिल्ली से प्रैक्टिस करके आई हूँ। 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, और यहाँ गोरखा भवन में खोला है मैंने अभी। क्या नाम है आपका, मतलब ये क्लिनिक का नाम, और एड्रेस क्या रहेगा? जी, मेरा क्लिनिक का नाम है फ्लेक्सिगो, फ्लेक्सिबल एंड गो। एंड यहाँ पर ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक आपका गोरखा भवन में खोला है मैंने। गोरखा भवन के लेफ़्ट साइड के गली में है। अगर आप MG रोड के थ्रू आ रहे हैं तो वहाँ से आप गाड़ी, ऑटो, बाइक कुछ भी लेके आ सकते हैं, मगर अगर आप NS रोड के थ्रू आ रहे हैं, एक्सिस बैंक के ठीक ऑपोजिट में आपको एक रेड कलर की सीढ़ी दिखेगी, वहाँ से आप सीधे आते रहिए, वहाँ से फिर लेफ़्ट लीजिए, आपको दिख जाएगा। फिर जी, गोरखा भवन तो एक लैंडमार्क है समाज कल्याण। जी, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आशा करते हैं कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र के, केवल हमारे जयगांव के ही नहीं, पड़ोसी मित्र देश भूटान के भी लोग आएंगे और आपका सेवा, आपका जो सर्विस है वो उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।